नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में नारनौल के नसीबपुर में शहीदी स्मारक पर मंत्री राव नरवीर सिंह द्वारा दिया गया बयान लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व सैनिक संगठनों ने मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। वीरवार को जहां रेजांगला शौर्य समिति की ओर से प्रेस वार्ता कर मंत्री की कड़ी निंदा की गई थी, वहीं शुक्रवार को पूर्व सैनिक कल्याण संगठन ने रेवाड़ी शहर के अंबेडकर चौक स्थित यादव धर्मशाला में प्रेस वार्ता कर मंत्री के खिलाफ नाराजगी जताई। पूर्व सैनिकों ने कहा, राजनीतिक प्रतिद्वंदता अपनी जगह हो सकती है, लेकिन शहीदों को इसमें लाने की जरूरत नहीं। बता दें कि नारनौल का नसीबपुर 1857 की क्रांति में अग्रणी रहे शहीद राव तुलाराम से जोड़कर देखा जाता है। बताया जाता है कि नसीबपुर की लड़ाई में करीब 5000 सैनिक शहीद हो गए थे। वहीं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को शहीद राव तुलाराम का वंशज माना जाता है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व हरियाणा सरकार में सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्री राव नरवीर सिंह के बीच 36 का आंकड़ा किसी से छिपा नहीं है। नारनौल विधायक ओपी यादव ने बजट सत्र के दौरान 2016 में नसीबपुर में स्मारक बनाने की घोषणा के बाद भी निर्माण नहीं होने का सवाल सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्री राव नरवीर से पूछा तो मंत्री ने इस पर असहमति जताई थी। विधायक ने इसको शहीदों का अपमान बताया। बस यहीं से अहिरवाल में बवाल मचा हुआ है। कप्तान वीर सिंह यादव, संस्थापक एवं संरक्षक पूर्व सैनिक कल्याण संगठन रेवाड़ी, आज एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। उसका मेन मकसद ये है कि जो बातें हुई हैं विधानसभा के लिए, वो हमारे शहीदों का अपमान है, हमारे पूर्व सैनिकों का अपमान है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और आगे ये बताना चाहते हैं कि भाई नसीबपुर के अंदर तो वो बनेगा, अगर सरकार राष्ट्रीय स्मारक बनेगा, अगर सरकार बनाएगी, हम उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना जाकर मेमोरेंडम देंगे, उनको बताएंगे और वो मंजूर भी करवाएंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं करता है तो हमारे अंदर इतनी काबिलियत है, हम आपस के अंदर पैसे इकट्ठे करके रेवाड़ी पूर्व संगठन कल्याण संगठन वहाँ नसीबपुर के अंदर ये स्मारक बनाएगा। और ये जो बातें हो रही है ना, ये एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचने वाली है। इसलिए हमारा एरिया है, ये अहिरवाल का क्षेत्र हीरों की खान है, सबसे ज़्यादा सैनिक इसके अंदर हैं, सबसे पदक हमारे पास हैं। सब कुछ होते हुए भी हम आपस की लड़ाई के अंदर एक दूसरे की, माननीय मंत्री महोदय को ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि वहाँ नहीं बनेगा, और बनेगा तो पंचायत के पास इतने पैसे हैं जो कि अम्बाला के अंदर जो स्मारक बनाया है उसके अंदर लगभग 5 से 5.5 करोड़ रुपए लगे हैं। क्या वहाँ बढ़ सकता है? वो एरिया के अंदर इतने पूर्व सैनिक भी नहीं है, उनकी इतनी वीरांगनाएं भी नहीं है, इन्होंने इतने योद्धा भी नहीं है जितने कि इस अहिरवाल क्षेत्र के अंदर है। जब वहाँ बन सकता है तो यहाँ क्यों नहीं? और यहाँ का मंत्री हमारा है, सरकार हमारी है, और सबसे ज़्यादा एमएलए हमारे दक्षिणी हरियाणा ने दिए हैं। अगर अभी भी हमारा काम नहीं होगा तो हमारा कब काम होगा? हमको बड़ा भारी रोष है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री सैनी साहब से हमारा अनुरोध है कि हमारी बात के ऊपर गौर किया जाए, इन सब की बातों को बुला के वहाँ पर वार म्यूजियम बनाया जाए। ये हमारी माननीय मुख्यमंत्री से अपील समझ लो, पूर्व सैनिक कल्याण संगठन रेवाड़ी की तरफ से। मंत्री जी भी इसी एरिया के हैं, तो मंत्री जी डेवलप करने की बजाय इस तरह से बयान देना क्या गलत है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं, अपने संगठन की तरफ से घोर निंदा करता हूं, और हम उनसे भी मिलेंगे अगर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो है, राव नरवीर सिंह जी ने जो ये बयान दिया है कि नहीं बढ़ना चाहिए, हम पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के सब पदाधिकारी और कार्यकारिणी के मेंबर जाके उनसे भी बात करेंगे, सर ऐसा क्या है। वो हमारे मंत्री महोदय हैं। कल तो हमारा सरकार के अंदर हमारा एक सैनिक संग्रहालय भी मंजूर किया हुआ, इस बजट में आपने भी सुना होगा। कल तो उसके लिए भी कोई टांग अड़ा देगा तो हमारे तो कोई काम ही नहीं होगा। सैनिक सदन के लिए हमने भाग दौड़ करके एक ज़मीन अलॉट सरकार से करवाए, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ने उसको मंजूरी दे दी है। अलॉटमेंट हमको मिलना है, उसके लिए भी पैसा तो सरकार ने देना, वही मंत्री महोदय। हम उनके पास जाएंगे और पूछेंगे सर ऐसा क्यों है हमारे एरिया के साथ। अगर हमारे मंत्री हमारे साथ खड़े नहीं हुए तो कौन होगा? तो हमारे इसके लिए पूर्व सैनिक कल्याण संगठन का बहुत विरोध है और मतलब दिल से गिलानी है कि हमारे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। मैं पूर्व सैनिक कल्याण संगठन रेवाड़ी का अध्यक्ष राजपाल यादव, मुझे ये कहना नहीं चाहिए कि हमारे सैनिक अर्धसैनिक के मंत्रीगण
ने जो हमारे बारे के अंदर हमारे जो शहीदों के इस अहीरवाल क्षेत्र के बारे के अंदर जो उनने कहा वो हम उनसे बहुत नाराज़ हैं। जो नसीबपुर हमारे नारनौल क्षेत्र के अंदर पड़ता है, जहाँ पर 1857 के अंदर वहाँ के लोगों ने और हमारे सभी साथियों ने वहाँ पर देश के लिए कुर्बानियाँ दे दी थी। और आज भी वहाँ की जो धरती है वो आज भी तिलक करने लायक है। तो मैं उन नेताओं से ये कहना चाहता हूँ कि आप आपस में चाहे कितने भी लड़ाई लड़ो, लेकिन पूर्व सैनिक और सैनिकों को और अहीरवाल क्षेत्र के इन शहीदों को बीच में मत लाओ। ये हमारा कर्तव्य नहीं है कि उन नेता, अभी आप सभी को पता है कि जो हमारा सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण मंत्री है उसने ये शब्द कहे हैं, और ये बहुत दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि ऐसा शब्द ना बोले। निंदा करते हैं हम। फ्यूचर की हमें यही प्लानिंग है कि पहले या तो ऐसे समझ जाए, नहीं तो हम अपने आंदोलन या धरना प्रदर्शन करके इसको करेंगे।